सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं साइंस के नेक्स्ट 50%। तो जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी आराम से क्लासें देख लेना। अगर आपको फ्री में हर सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। भाई टेलीग्राम पे नंबर अपना पिन है तो अपना ठीक है जो मैसेज कीजिए और आप कंप्लीट पीडीएफ लीजिए। शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में भी मैंने आपको नंबर अपडेट कर रखा है। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे, ठीक है ना। हर वीडियो में नंबर बताना कोई ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे समझते हैं, तैयारी करते हैं, वो नंबर अपना आप ले लेंगे भाई, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनों पे। डेली हम क्लास में साइंस के 50% करेंगे। आपको ऐसी पीडीएफ हर सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो दोस्तों बात करते हैं ऊंचाई पर जाने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो जल का क्या हो जाएगा भाई, क्वथनांक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि भाई वहां पे वायुमंडल दाब भी क्या होता है, कम होता है। निम्न वायुमंडल दाब भी क्या रहता है, वहां पे कम रहता है। इस कारण से जल का क्वथनांक भी कम होगा भाई, ठीक है। ये प्रश्न है भाई आपके सामने, डिटेल में आप लोगों ने पढ़ी होगी ये पीडीएफ। तो अगला प्रश्न देखो, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड उपयुक्त होगा भाई, कौन सा मापदंड सही रहेगा? अधिक भाई उष्मा चालकता बनानी पड़ेगी। अगर आपने भोजन पकाने के पात्र के रूप में भाई किसी वस्तु को ठीक है इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा मापदंड आपका सही रहेगा? अधिक उष्मा चालकता। अगला प्रश्न है भाई साहब, एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पे तैरता है। यानी एक पिंड लिया भाई आपने, उसको जल में तैराया कितने डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए भाई, पिंड जब आप जल में तैराओगे तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पिंड कैसा दिखाई देगा? पिंड आपको कैसा दिखाई देगा? उसका कुछ भाग भाई आपको क्या दिखाई देगा? जलमग्न दिखाई देगा। पिंड का ठीक है कुछ भाग क्या दिखाई देगा? जलमग्न दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखो भाई, जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में भाई ठीक है भाई उद्भासित किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न को दोबारा देखिए, जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोहा और दंड या जो लोह और दंड होता है भाई उसको शीघ्रता से गर्म ठीक है किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोहे की भाई क्या है, उच्च उष्मा चालकता होती है, उच्चतर उष्मा चालकता लोहे में पाई जाती है। इस कारण से वो शीघ्रता से गर्म हो जाता है। ये एक मुख्य कारण है भाई साहब इसका। अगला प्रश्न देखो, रज्जत किस तापक्रम पे पिघलता है भाई? रज्जत है जो किस तापक्रम पे पिघला है? किस तापक्रम पर पिघला है भाई? 960 डिग्री सेल्सियस पे क्या है रज्जत भाई जो है पिघल जाता है, ठीक है। 900 ठीक है 60 नहीं है ये, सॉरी भाई 61, ठीक है ना। प्लस में एक और कर दो आप लोग। 961 डिग्री सेल्सियस पे क्या है भाई? रज्जत ठीक है पिघल जाता है तापक्रम पे। अगला प्रश्न है भाई, पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है भाई, ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा का गुजरना, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। तो भाई कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो तो भाई क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी मेरे भाई? पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण की जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विकिरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? विकिरण, ठीक है ना, विकिरण, ठीक है। समझ गए भाई, सी इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी साफ आकाश वाली रात्रि को तापमान में नति अधिक हो जाती है या हो सकती है, किंतु किसी मेघाच्छादित रात्रि में यानी जब भाई बादल छा रहे हो तो तापमान में नति प्राय काफी कम होती है। तो इस अंतर का क्या कारण आप बताएंगे? क्या कारण बताएंगे भाई आप लोग? क्या कारण आप देखोगे बताइए भाई, ठीक है ना। क्या कारण आप लोग देख रहे हैं? साफ आकाश में पृथ्वी से क्या हो जाता है? विकिरण, ठीक है ना। पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा का सरलता से बाहर पलायन होने लगता है। इस कारण से भाई ये कारण मुख्य रहता है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई साहब, एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाए और बाद में प्लेट को तपाया जाए तो छेद का आकार बढ़ेगा या घटेगा? छेद का आकार, यार सीधी सी बात है, एक प्लेट ले लिया आपने, उसमें एक छेद कर दिया, बाद में प्लेट को आपने तपा दिया, ठीक है ना। तपाने का मतलब आग पे ठीक है गर्म कर दिया, तो छेद का आकार क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा? बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। वो पिघल जाएगी, वो तय के बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अगली बात है भाई साहब, विकिरण यानी उत्तमापी भाई एक साधन है जो माप सकता है। क्या माप सकता है मेरे भाई? अति उच्च तापमान को माप सकता है। किसको? अति उच्च तापमान को माप सकता है, ठीक है। कर लोगे याद?
अगला प्रश्न देखिएगा, ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त भाई जो क्या उपकरण है वो कौन सा है? कैलोरीमीटर भाई, कैलोरीमीटर इसका ठीक है उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये एक उपकरण है भाई साहब, ठीक है। जल वाष्प का जल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल वाष्प का भाई जल में परिवर्तन के अलावा है संक्षेपण भाई, ठीक है, संक्षेपण भाई ये ठीक है कहलाएगा। इसमें पढ़ा है आपने भाई। द्वितीयक रंग कौन से हैं भाई? दूसरा नंबर के सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? देखो सबसे पहला तो हमने प्राथमिक कलर अंक बेरा होना चाहिए, लाल हरा नीला, ये क्या भाई प्राथमिक कलर है, पहले कलर है ये लाल हरा नीला, ठीक है ना। उसके बाद पीला मेजेंटा और पीकॉक नीला द्वितीय यानी भाई दूसरे रंग आएंगे, ठीक है। तो भाई पीला मेजेंटा और पीकॉक यानी नीला है जो आपका, ये द्वितीयक रंग हो जाएंगे, दूसरे रंग कहलाएंगे दूसरा नंबर के भाई, ठीक है। याद कराया करो इन चीजों ने। प्रकाश किसकी इकाई है भाई? प्रकाश मेरे भाई दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश, ठीक है, दूरी की इकाई है बी, इसका उत्तर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी अत्यंत उचित इकाई रहेगी? भाई क्या रहेगी? किसी भी तारे की दूरी को मापना है तो प्रकाश वर्ष भाई इसकी, ठीक है, उचित इकाई रहेगी। अगर हम याद करें, आवेश को कूलाम का मात्रक मानते हैं, दूरी को प्रकाश वर्ष का, पानी में भाई तय करी गई दूरी को नोटिल मिल का, ठीक है ना, यानी नाटिल मिल या नोटिल मिल का। तो विद्युत धारा एम्पियर के बराबर में। अगला प्रश्न है भाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी याद करें आपने यार, डिस्टेंस यानी दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु को भाई एक उत्तल के मुख्य, ठीक है भाई, अक्ष पे उसकी फोकल लंबाई से दोगुनी से अधिक दूरी पे रखा जाए तो भाई बनी हुई छवि आपको कैसी दिखाई देगी? बनी हुई ठीक है जो छवि है भाई, जो चित्र वो आपको कैसा दिखाई देगा? वास्तविक और आशित आपको दिखाई देगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा भाई साहब। अगला प्रश्न गाबरू, प्रकाश की एक किरण पानी में से कांच के एक स्लेब में से गुजरती है, जैसे ही पानी में से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी क्या हो जाएगी? ठीक है भाई, वो बढ़ाएगी, तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा ये पूछा भाई साहब। गति और तरंग दैर्ध्य दोनों ही क्या रहेगी भाई साहब? घट जाएंगी, दोनों ही क्या रहेंगी? घट जाएंगी, सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी ला दो स्क्रीन पे फटाफट। तो अगला प्रश्न है भाई, जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में से प्रवेश करते समय मुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाई साहब प्रकाश का क्या कहलाएगा? अपरिवर्तन कहलाएगा, ठीक है ना। एक नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश भाई किसी भिन्न माध्यम में से गुजरेगा, अलग माध्यम में से गुजरेगा तो वो क्या भाई गुजरते इसमें मुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? अपरिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। और सीधी रेखा में से फिर वो करेगा गमन, फिर वो ठीक है ना कौन सा हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। एक आवर्तक लेंस एक प्रकार का लेंस है भाई। एक आवर्तक लेंस भाई कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, जमा ऊत लेंस है भाई वो आवर्तक लेंस, ठीक है ना। नो याद कर लो यार, ठीक है। आवर्तक लेंस की खोज रोजन बेकर ने करेक्ट है भाई, ये भी प्रश्न ऐसी के, ठीक है ना। आवर्तक लेंस को उत्तल लेंस बोल रहे हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सी बात आपने बढ़िया लग है? बढ़िया लग है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मूल्य भाई क्या होता है? एक समान रहता है। क्या लगता है आपको कि भाई इनका मूल्य तो एक समान ही है। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रक्षेपण किस कारण से होता है भाई साहब? किस कारण से होगा? सफेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, सभी 7 रंग, ठीक है भाई, क्या भिन्न भिन्न क्या होते हैं? अपवर्तनाक में रहते हैं, ठीक है। ये भाई इसका उत्तर बी बता रहे हैं, मैं भी आपको बी ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, पीछे हरे रंग के होते हैं क्योंकि, सॉरी भाई पौधे हैं ये, ठीक है, पीछे नहीं है पौधे हैं। तो भाई पौधे हरे रंग के होते हैं तो भाई कारण क्या है? ये हरे रंग के होते हैं तो भाई प्रकाश का अवशोषण करते हैं, परंतु सभी रंगों के प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तन भी करते हैं, ठीक है ना। सी इसका, ठीक है भाई, उत्तर नहीं बनेगा भाई, ठीक है। दोबारा से देखो एक बार प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि भाई इनमें क्लोरोफिल की क्या होती है? मौजूदगी होती है, उपस्थिति होती है। इस कारण से पौधे हरे रंग को क्या करते हैं भाई? परावर्तित, तथा और जो श्वेत प्रकाश होता है वो उपस्थित शेष रंग के प्रकाश को क्या करता है भाई? क्या करेगा? अवशोषित करेगा, यानी ग्रहण करेगा भाई, अपने अंदर लेगा, ठीक है ना। तो ये आप डिटेल में पढ़ोगे, इसका उत्तर आप समझ जाओगे, ठीक है ना। सी इसका उत्तर नहीं आएगा जो मैंने बताया था, ठीक है। दोबारा से चेक कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें हमेशा खालिस्तान यात्रा करेंगी भाई, खालिस्तान में यात्रा करेंगे, सीधी रेखा भाई प्रकाश की, ठीक है ना। और जड़ की गति कैसी होती है बताइएगा भाई? जड़ की गति, पौधे की जो जड़ होती है उसकी गति कैसी रहती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है। इसी
व्यक्ति को अपना पूरा साया अपने ही आकार का प्रतिबिंब यानी जो शीशा हो भाई उसमें देखना है तो निम्न में से कौन सा दर्पण उपयोग करना पड़ेगा। कौन सा शीशा उसने लेना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा छोरो। यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा साया यानी पूरी छाया देखनी है भाई, खुद की छाया, तो अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। नहीं, उसने अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। दूरदृष्टि दोष, ठीक है भाई, एक लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है भाई, ठीक है। दूरदृष्टि दोष होगा है उत्तल लेंस में, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे तो भाई ठीक रहोगे। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पे आधारित है? पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रकाशीय तंतु आपकी परिघटना बनाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई साहब, फटाफट यार, डेली आप 50% करा। देखो 10 मिनट हुई है, ठीक है ना, 10 मिनट हुई है, क्लास शुरू हुई ना। अगला प्रश्न है भाई, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव परिवर्तन, ठीक है, आता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा आपका? केवल आवृत्ति के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। आवृत्ति के तौर पे ये बदलाव आपका नजर आएगा, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, आसमान नीला दिखाई देता है तो नीला दिखाई देगा समुद्र के द्वारा नीले रंग के परावर्तन के कारण। समुद्र के द्वारा नीले रंग के परावर्तन के कारण आसमान आपको नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि? ग्रहों में क्या चीज दिखा है भाई आपने? ग्रह क्यों ठीक है टिमटिमाते? क्योंकि ये पृथ्वी के करीब होते हैं, जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें प्राप्त हो जाता है और जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जन में मामूली सा परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्य भी नहीं रहता भाई साहब, ठीक है ना। ये भाई इस कारण से ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि ये कारण इन्होंने बता दिया। अगला प्रश्न है भाई साहब, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है भाई कौन सा लेंस आपको दिखाई देगा भाई? कौन सा लेंस मानोगे आप? पोलराइड्स भाई, ठीक है, पोलराइड्स है भाई, सॉरी पोलराइड्स, ठीक है, जो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त लेंस है भाई, ठीक है, प्रयुक्त चश्मा रहेगा पोलराइड्स। पोलराइड्स डी इसका उत्तर बता रखे भाई, ठीक है ना। ये स्पेशल चश्मा मिलता है जो आपको। जब प्रकाश खालिस्तान से गुजरेगा तो 7 रंगों के संगठनों में भाई बिन 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 और छीन हो, ठीक है ना, बिन छीन हो जाएगा। यानी प्रिज्म से गुजरेगा तभी तो बिन छीन हो जाएगा ना, बिन छीन बनेगा भाई, छीन बिन या बिन छीन जो भी है। अगला प्रश्न देखो, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते समय वास्तविक और उल्टे बड़े, ठीक है, वह छवि को प्राप्त करने के लिए वस्तु को खाली स्थान रखना चाहिए। किस पे रखना चाहिए भाई? ठीक है ना, एफ और ठीक है 2F के बीच में रखना चाहिए। और इसका जो भाई कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो यहाँ पे डिटेल में देख, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, निकाला गया है, ठीक है। इसका उत्तर सी बन रहा है। कैसे बन रहा है ये आप देख लेना, ठीक है ना भाई। इसका उत्तर सी बनाया गया है, ठीक है, जो पूरी स्थिति बता रखी है, ठीक है, पैराग्राफ के जरिए, ठीक है, जो डायग्राम बना के पूरी चीजें आपको यहाँ पे समझा रखी है। अगला प्रश्न है भाई, सवाल के तौर पे है, एक समतल उत्तल लेंस की वही जिसकी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या 400, ठीक है, मिलीमीटर और अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, तो उसकी फोकल लंबाई कितनी होगी? लंबाई निकालोगे आप लोग, ठीक है ना। कितनी लंबाई बनाओगे इसकी? कितनी बनाओगे साहब? 80 सेंटीमीटर की लंबाई बना देंगे। कितनी भाई? 80 सेंटीमीटर, ठीक है, निकाल के देख लेना। फोकस दूरी है फिर, ठीक है ना, क्या रहेगी पूरा यार, सारा निचोड़ यहाँ पे ला पूरा समझा रहा है, क्या नू को नहीं, अपनी PDF एक एक चीज समझा रखी है। यातायात सिग्नलों में भाई, ठीक है, सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल बत्ती का प्रयोग करेंगे भाई, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। लाल जो बत्ती होती है, लाल रंग होता है, लंबी दूरी से भाई देखा जा सकता है, ठीक है ना, लंबी दूरी से पहचान हो सकती है कि लाल रंग है भाई वहां पे। एक सूची छिद्र, एक सूची जो छिद्र है भाई, कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, या जो चित्र बनता है भाई, ठीक है, वो बनेगा आपका किसमें? वास्तविक और उल्टा के तौर पे बनेगा एक सूची छिद्र कैमरा में, ठीक है। एक सूची जो छिद्र कैमरा में भाई, ठीक है, आपका चित्र बनेगा वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा भाई, ठीक है। पिन होल कैमरा बोलते हैं इसको, छिद्र कैमरा को। अगला प्रश्न है भाई साहब, एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? 9.5 गुना 10⁻12 किलोमीटर तक एक प्रकाश वर्ष रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई साहब, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, वर्ण कौन से होते हैं? लाल हरा नीला भाई, ये प्राथमिक होते हैं, लाल हरा नीला, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना। बेरा होना चाहिए, जिस बच्चे ने इनका भी नहीं पता नहीं, फिर दशा बहुत ही दयनीय है। सूर्य से
प्राप्त रंगों में किसका रंग विक्षेपण सर्वाधिक सबसे ज्यादा रहेगा? बैंगनी रंग सबसे वही सर्वाधिक, ठीक है, विक्षेपण के तौर पे देखा जाएगा। यहाँ पे सारी चीज बता रखी है। जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, ठीक है ना, जो क्या है, जो वर्ण क्रम में दिखाई देने वाले विभिन्न रंगों का क्रम बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी लाल होता है। प्रकाश की गति एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या स्थिति पैदा होगी भाई, ठीक है ना। देखो एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो भाई सीधी सी बात है घटेगी, ठीक है ना, बढ़ नहीं सकती। विरल से सघन में यानी आसान से मुश्किल में गुजरेगा, ठीक है ना। गोलाकार दर्पण के परावर्ती पृष्ठ का केंद्र बिंदु होता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई साहब? दरो बोलते हैं, ठीक है ना, दरो या दूरो बोलते हैं भाई, ठीक है, दूरो। एक अवतल लेंस की वही फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो लेंस द्वारा भाई उत्पन्न आवर्तन पूछा इसने, निकाल के आप बताओगे 0.33 भाई, यानी 0.33 इसका उत्तर निकलेगा। निकाल लोगे? निकाल लियो यार, ठीक है ना। देखो पूरा डिटेल में एक एक चीज अगर आपको, ठीक है ना, जो मैथ वाले सर है ना समझाया नहीं करा है, नो सवाल समझा रहे क्या। वायु में प्रकाश की गति और भाई क्या है, एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात क्या कहलाएगा? वायु में प्रकाश की गति और एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा सापेक्ष, जो क्या भाई ठीक है ना, सापेक्ष क्या है, अपूर्वत नाक कहलाएगा, ठीक है ना, अपूर्वत नाक कहलाएगा। समझ गए भाई, सापेक्ष अपूर्वत नाक कहलाएगा। अनंत और ध्रुव पी में बीच में रखी वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा रहेगा आपको, ठीक है भाई, आभासी और सीधा, आभासी और इसमें सीधा आपको दिखाई देगा। कर लोगे याद? कर लेना भाई, ठीक है। आज तो मैं कंप्यूटर की क्लास भी बढ़ाऊंगा आपके लिए, 20-25 प्रश्न होगी। अगला प्रश्न है भाई, छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पणों की, ठीक है, जो क्या वक्रता त्रिज्या खाली स्थान के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फोकल लंबाई के दोगुने बराबर, ठीक है, फोकल लंबाई के दोगुने बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, किसका क्या अपूर्वत नाक सबसे ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा? किसका दिक्कत हमने छोड़ो, इसका दिक्कत मानिक का भाई, ठीक है। मानिक का क्यों दिक्कत है बता रहा है, क्या सारी चीज बता रहा है कि एक एक चीज। गोलाकार दर्पण की फोकल या जो फोकस दूरी है भाई, उसकी वक्रता त्रिज्या खाली स्थान बीच में संबंध बनाएगी, तो बीच में संबंध बनाओगी, सीधी सी बात है। बताइए भाई किस गलत? फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या की आधी हो रहेगी भाई, ठीक है ना। इसका बी उत्तर मानेंगे हम, बी आएगा, मानेंगे क्या यार, सही जवाब तो बी आएगा। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता भाई? सीधी सी बात है यार, कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी रंग के प्रकाश का परावर्तन नहीं होता भाई, समझ गए, परावर्तन नहीं होता प्रकाश के रंग का। कर लोगे भाई। लेंस का पावर, ठीक है, -2.5D है, तो वह लेंस क्या, ठीक है, क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे उस लेंस को, ठीक है भाई, उसको कहेंगे हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस। अवतल लेंस के तौर पे जानेंगे भाई, ठीक है, अवतल लेंस के तौर पे उसकी पहचान की जाएगी। अगला प्रश्न बतलाएंगे, उत्तल जो दर्पण है भाई, उसके द्वारा बनाई गई छवि का स्वरूप आपको कैसा दिखाई देता है? उत्तल के द्वारा आभासी, सीधा और यानी असमान भाई, आभासी, सीधा और आसमान, ठीक है। इसका सी उत्तर मानेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का स्वरूप, ठीक है ना। तुम्हारा स्वरूप कैसा बनेगा देख लेना। आज का अंतिम प्रश्न है भाई साहब, इंद्रधनुष हमेशा इस दिशा में गमन करता है। अगर आपको यह भी मालूम नहीं कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, किस दिशा में गमन करता है, किस दिशा में आपको दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष हमेशा इस दिशा में बनता है। कौन सी दिशा में बनता है भाई? सूर्य के सामने बनता है, ठीक है ना। तो आज के हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ऐसी PDF अगर आपने चाहिए तो भाई नंबर पे मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ भाई, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।